किस-किस को स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा था? नो? ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, 30 सेकंड। आई होप मेरी आवाज़ पहले भी आ रही हो, अभी भी आ रही हो। मेरी आवाज़ दूर-दूर तक आ रही हो। चलिए एकादशी का वो संडे स्पेशल का मैसेज लिख लीजिए। सारी समस्याओं का उत्तर मिलेगा। ओके, ये एकादशी की महिमा पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये तो असली समाधि जी आप ही को शेयर करना पड़ेगा। अब देखिए 2 कॉम्पिटिटर कैंडिडेट्स किए हुए हैं। दोनों में से किसको दें बड़ा मुश्किल है। हैं? दोनों को ही देना पड़ेगा। दोनों को ही देना पड़ेगा। ओके, एनीवेज एकादशी की महिमा जब तक शेयर होती है तब तक कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तब तक वो बोल सकते हैं। संडे स्पेशल का मैसेज है, आप कृपया शेयर करें। ओके, सुचित्रा माता जी आप पूछिए। कृष्णा गुरु जी, आज आपने कहा था विग्रह की फोटो नहीं लगानी चाहिए, तो एक्चुअली मैं डीपी में लगाती थी, तो कुछ है जो माता जी अपने विग्रह का फोटो पब्लिकली नहीं भेजते हैं। तो नहीं लगाएंगे आप? जी, अरे माता जी अपने विग्रह का घर पे जो विग्रह पूजित होते हैं उसको पब्लिकली मत बताइए। मंदिर के विग्रह जो होते हैं वो तो पब्लिकली अवेलेबल होते ही हैं। हाँ, मंदिर की लगा देते, मंदिर की लगा सकते हैं ना। पता नहीं अर्थ का अनर्थ कहाँ से निकालती है। बोला गया कि अपने विग्रह को मत दिखाओ, वहां पे एक्सप्लेन भी किया गया कि क्यों नहीं दिखाओ, ताकि अपना पब्लिसिटी ना करो। अब वो पता नहीं क्या निकाल रही है कि मंदिर के विग्रह को नहीं दिखा सकते, तो मतलब हम दर्शन भी गलत करा रहे हैं, गलत शेयर कर रहे हैं। विग्रह सुना तो मुझे लगा मंदिर का विग्रह की भी नहीं। अब हमने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था नहीं किया था, 5 PM में किया था नहीं किया था, बताइए। अपने विग्रह का मत शेयर कीजिए। थैंक यू। अपने विग्रह अपनी पब्लिसिटी मत कराओ, यही ऑब्जेक्टिव था। ओके, एनीवेज मंदिर के विग्रह का तो लाइव दर्शन होता है, तो होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरधारी प्रभु जी आप पढ़िए एक जगह कहीं। असली शांत जी अगर आप फिगर कर सकते हैं कहीं पे बीच में मिड पॉइंट पे रुक दीजिएगा और वहां पे बस लिख दीजिएगा सरिता माता जी। तो जब गिरधारी प्रभु जी सरिता माता जी का नाम आ जाएगा तो माता जी को अगले पैराग्राफ से पढ़ने दीजिएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हम आज 9 अगस्त 2026 को कमी का श्रावण कृष्ण एकादशी मना रहे हैं। पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं आपसे श्रावण जुलाई अगस्त माह के कृष्ण पक्ष के दौरान होने वाले एकादशी की महिमा का श्रवण करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजा, कृपया ध्यान से सुने। मैं इस पवित्र व्रत के दिन के शुभ प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों को नष्ट करता है। नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा जी से इस बारे में पूछा था। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, सभी मानव जाति के लाभ के लिए मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। जो इस कमी का एकादशी का पालन करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है।
यह एकादशी सभी दिनों में अत्यंत शुद्ध तथा सभी के पापों को दूर करने वाली सबसे शक्तिशाली एकादशी है। हे नारद जी, स्वयं भगवान श्री हरि ने इस एकादशी के बारे में एक बार कहा था, जो कन्निका एकादशी का व्रत करता है, वह सभी आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करने वाले की तुलना में बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करता है। देखा ऐसा गया है कि जो कोई भी कन्निका एकादशी का व्रत करता है, उससे जन्म मृत्यु चक्र नहीं भोगना पड़ता है। जो इस कन्निका एकादशी का पालन करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह हिमालय में केदारनाथ के दर्शन करने वाले या सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो लोग अपने पिछले पापों से डरते हैं तथा संपूर्ण तरह से पापमय भौतिकवादी जीवन में डूबे हुए हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी का पालन करना चाहिए तथा मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। जो कोई भी इस विशेष दिन पर व्रत करता है और रात भर जागरण करता है, उसे कभी भी मृत्यु के या राजा यमराज के क्रोध का अनुभव नहीं होगा। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कन्निका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के परम व्यक्तित्व को यह पवित्र एकादशी इतनी प्रिय है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को एक उज्जवल घी का दीपक अर्पित करने वाले के सभी पूर्वज स्वर्गलोक में जाते हैं तथा वहां आकाशीय अमृत पीते हैं। यह पवित्र दिन एक ब्राह्मण को मारने के पाप या गर्भ में एक अजन्मे शिशु को मारने के पाप को नष्ट कर देता है तथा यह आध्यात्मिक जगत में आगे अग्रसर करता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कन्निका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी की महिमा में तो बस यही था कि ये पाप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को ये सब बातें हृदय में अंदर तक जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब ये बार बार ये पास्ट टाइम सुनाया जाता है, बट मुझे बार बार मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा संशय होता है। फलप्रद कर्म करने भगवान कृष्ण ने मना किया है और फलप्रद के लिए प्रमोट करेंगे, ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा। पता नहीं भगवान की वैसी वाणी है नहीं, भगवत गीता में तो नहीं है, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, गुरु महाराज के शब्द तो नहीं है एकादशी की महिमा में। थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। एनीवेज चलिए, हाँ कंटिन्यू करते हैं। और जिनकी निको कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कृपया करके हैंड रेस करें, पूछें। प्रियंका सिंह माता जी, आप बीच में ज्वाइन कर रही हैं, रेगुलरली ज्वाइन कर रही हैं, फिर बीच में से छोड़ रही हैं, फिर ज्वाइन कर रही हैं। आपकी कोई जिज्ञासा है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, पुराने डिवोटीज किसी की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, प्लीज प्लीज पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। गिरधारी प्रभु जी, रीड करने के लिए था, कोई जिज्ञासा है तो बिल्कुल पूछिए। आपकी बहुत समय से कोई जिज्ञासा नहीं है, पूछना चाहिए। कोई अगर संघर्ष हो रहा है, कष्ट हो रहा है, असुविधा हो रही है, पूछिए। यस, कुछ पूछना है।
कुछ जानना है? प्रभु जी हरे कृष्ण। आवाज कटी सी आई है बस। गिरधारी प्रभु जी, बाकी किसी को सुनाई दिया क्या? क्या बोले प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, कोई जिज्ञासा नहीं है। नहीं जिज्ञासा? ओके ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पूछिए। कुछ भी हरे पूछना? हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि ये कैसे पता लगेगा कि हम जो काम करते हैं वो आउट ऑफ पैशन है, आउट ऑफ इग्नोरेंस है या आउट ऑफ गुडनेस है? भगवत गीता में बताया हुआ है, शुद्ध भक्त डिफाइन करके आपको बता दें। हमको तो लगता है भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा था मोड ऑफ गुडनेस या पैशन इग्नोरेंस का एक तो चैप्टर था, एक दिन हम लोगों ने यही पढ़ा। भगवत गीता की एक क्लास पूरी इसी पे थी, है ना? वैसे तो बाकी अध्याय में भी बताया गया था, एक दिन तो पूरा ही वही था। किस चीज के लिए जानना है? अब ये पूरा ऐसे मतलब हरे समझा। कृष्ण गुरुजी, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, मतलब जो अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज भी कर रहे हैं, या बच्चे जैसे हॉबीज परस्यू करते हैं, तो वो आउट ऑफ पैशन है, आउट ऑफ इग्नोरेंस है, या पेरेंट्स भी बड़ा कभी कुछ सरल सा बात है, गुरु के आज्ञा अनुसार है। गुरु से परमिशन लेकर के हुआ है। गुरुजी, जनरली जो अभी कार्य देखिए, जनरली वेनरली नहीं है, हमारा बड़ा सरल सा बात है। गुरु से परमिशन लेकर के हुआ है, इसका जवाब हो सकता है हाँ या ना। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं तो जनरली पूछ रही हूँ, मतलब कि ऐसे में जो जो लोग इसमें नहीं है, मतलब जो कृष्ण पहले इसका जवाब तो दीजिए कि गुरु की आज्ञा अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है। गुरु की आज्ञा अनुसार हुआ है तो फिर कुछ और होगा, नहीं हुआ है तो कुछ और होगा। नहीं, जैसे भगवत गीता जो इसमें नहीं है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, और जो नहीं पता है गुरु के बारे में, उनके लिए फिर तो कैसे दानव पता के बारे लगेगा? में पूछ रही है ना। हम बोलेगा दानव कैसे बोल दिए, लीजिए हम फिर से दिखा देते हैं। 2 बार तो दिखाया है, फिर से दिखा देते हैं। लीजिए देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ मनुष्य के 2 प्रकार होते हैं, भक्त और दानव। हम नहीं बोल रहे, गुरु महाराज को। हम नहीं, कृष्णा बोल रहे, कृष्ण उनसे निपटिए। देखो क्या है, दानव क्या होता है? दानव वैसा ही कार्य करता है जिससे उसका अहित होता है, सबका अहित होता है। दानव किसी का हित नहीं करता। तो इस जगत में आप देखेंगे कि कोई कितना भी अच्छा होता है? कोई कितना भी अच्छा होता है, वो एक्चुअली में अहित करता है। हमको एक बड़ा सरल सा बात है, हमको तो आते ही नहीं, हम तो अज्ञानी मूर्ख जैसे हैं, सामान्य व्यक्ति। हमको बस इतना सा बता दीजिए, कौन एक व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो भगवत भक्त ना हो और दूसरे का हित किया? कोई एक अच्छा गुण बताइए, अच्छा व्यक्ति बताइए कि ये देखो ये काम अच्छा है। जैसे आप बता रही हैं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए कर रहा होगा, है कि नहीं? खराब काम करने के लिए पढ़ाई क्यों नहीं करेगा? हाँ, अच्छा काम करेगा। हमको पूरे ब्रह्मांड में बताइए कौन एक ऐसा जीव है, कौन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अच्छा किया, अच्छा किया। कोई एक ऐसा जीव बताइए जिसने अच्छा किया। कोई नाम लीजिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम लीजिए जिसने कुछ अच्छा किया, दुनिया के लिए अच्छा किया।
अपने लिए अच्छा किया, कोई एक व्यक्ति का नाम लीजिए। अब जब नाम ही नहीं ले सकते तो आप आई थिंक आप खुद ही स्वीकार है दानव। भाई जब किसी को नाम लेना है कोई एक ऐसा व्यक्ति का, टेस्ट कराइए, पर टेस्ट कराइए, तो एक दो नाम भेजिए, किसी ने दुनिया के लिए अच्छा किया, अपने लिए अच्छा किया। एक नाम को तो हमको याद आया, बट वो पूछेगा आप लोग तब ना, अरे अच्छा कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हमको भेजिए ना, फिर हम उनका चेहरा दिखाते हैं, उनका आईना दिखाते हैं, फिर बताइए अच्छा किया है। दुनिया में एक भी याद नहीं आता, बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी, तो मुझे ये समझना है फेमस पर्सनालिटी का नाम दीजिए, फेमस पर्सनालिटी का नाम लीजिए जो कि कि अच्छा गुरु महाराज ने कुछ दिनों पहले गांधी जी के बारे में बोला था। अच्छा गांधी जी के बारे में बोला था, तो गांधी जी अच्छा काम किए थे। नहीं, उन्होंने यही कहा कि इतना किया और अंत में गोली मार दी, तो फिर और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे वो तो नहीं। इतना बड़ा मूर्खता का काम था, अब मैं बोल कुछ और रहा था, समझ लीजिए। वो तो इतना बड़ा मूर्खता का काम था कि गुरु महाराज ने तो लेटर लिख के बोला था कि गोली मार के हत्या होगी तेरी। बताओ कितना बचा है। हाँ देखिए, हम भी वहीं पे आ रहे थे, हम भी वहीं पे आ रहे थे। गुरुजी, जो जैसे अजीम प्रेम जी हैं, या जो ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो अच्छा बिल गेट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए, वहीं पे रुकिए। फिलैंथ्रोपिस्ट है अजीम प्रेम जी। अच्छा क्या संदेश दिया फिलैंथ्रोपी करके? रतन टाटा ने भी फिलैंथ्रोपी किया, चलिए क्या संदेश दिया फिलैंथ्रोपी करके? किसका गुरुजी जीवन का तो स्तर उठा दिया? हरे कृष्ण गुरुजी, तो ये लोग तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है नहीं। नहीं वो नहीं, तो तो किसका जीवन का बच्चे हैं। स्तर उठाया हमको बताइए ना। अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तभी तो बोल रहे हैं कि दानव है। परंतु हमको बताइए तो किसका जीवन अच्छा किया इन्होंने? हम बोल रहे हैं जीवन खराब किया, आपको लग रहा है ना जीवन अच्छा कर दिया? थोड़ा बताइए कि कौन सा जीवन अच्छा कर दिया इसने? भौतिक तौर पे किया, आध्यात्मिक कहां तौर से पे तो कर नहीं। दिया? कौन सा, किसने कर दिया? भौतिक तौर पे कैसे कर दिया? हमको एक बात बताइए, किसने किया? अजीम प्रेम जी ने किया फिलैंथ्रोपी, बहुत दान दे करके। मान लीजिए रतन टाटा ने भी बहुत दान दिया और बहुत दान किया, तो बहुत हाँ, हाँ, जीवन का स्तर ऊंचा कर दिया, कर दिया, दिख रहा है। एक बात बताइए, एक व्यक्ति को बद्ध जीवन में और बद्ध ही तो बनाया ना, यहाँ पे जीवन से और आसक्ति ही तो बनाया, शरीर से आसक्ति ही तो करवाई, इस बद्ध जगत के प्रति ही तो और आश्रित किया, भगवान से ही तो दूर किया। तो क्या किया? कौन सा अच्छा काम किया बताइए? गुरुजी, ये सब दानव में आएंगे फिर? हम बिल्कुल दानव में आएंगे। जो भगवान की नहीं मानता सब दानव है, जो भगवान की नहीं मानते सब दानव, सब दानव। अब देखिए, हमको व्यक्तिगत रूप से हमको पता नहीं है कि रतन टाटा जी कभी भगवान की मानते थे कि नहीं मानते थे। भगवान की जैसे ठीक है, कृष्णा की डायरेक्टली नहीं मानते तो कृष्णा के किसी रिप्रेजेंटेटिव की कुछ बातें मान ले, ताकि आगे चल के जैसे हम लोगों ने भरत महाराज के बारे में पढ़ा, तो आगे चल के उनको हिरण का जीवन मिला, उसके बाद उनको जड़ भरत का जीवन मिला, और जड़ भरत का जीवन मिलने के बाद फिर भगवत प्राप्ति हुई। तो ठीक है, हम दानव, हम उनको भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है जो प्रयासरत थोड़ा भी उस रास्ते चले। अब आप हमको कोई गुण दिखा रहे हैं, हमको व्यक्ति तो नहीं दिखा पा रहे। जब मैं बोल रहा हूँ रतन टाटा, तो आप हमको रतन टाटा का सारा एक एक गुण दिखाइएगा। आपको 4 गुण पता होगा या 10 गुण पता होगा, हम तो गुण पे बात करेंगे, व्यक्ति विशेष वैसे भी मैं बात नहीं करता। मैं व्यक्ति तो आप लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार बात कर रहा हूं। तो ये सारे गुण तो दानवीय है। दैवीय तो वो गुण है जिस गुण से हम ऊपर उठते हैं। तो कोई और
प्रोसेस से हो सकता है चल रहे हो, परंतु भगवान के निकट जा रहे हैं क्या? अगर निकट जा रहे हैं तो उनको अगले जीवन में अवसर मिलेगा, उसके अगले जीवन में अवसर मिलेगा। जो भगवान की बात डायरेक्टली मान रहे हो तो सबसे अच्छा, इनडायरेक्टली मान रहे हो वो भी थोड़े तो अच्छे हैं, परंतु जो मानते ही नहीं हो वो तो असुर ही है। तो जो थोड़ा बहुत भी मानते उनको भी भक्त जान लो, ठीक, परंतु जो जानने ही नहीं चाहते वो सब तो असुर है। आपने हमको एक गुण बताया, उस गुण के अनुसार तो असुर बता दिया मैंने। अगर यही गुण है, बताइए। अब गुण लोगों के 50 गुण होते हैं, आप 2 गुण जानते हो, बाकी 48 के बारे में थोड़ी ना बात कर सकते। तो हो सकता है कुछ अच्छे गुण भी गुण हो जिससे वो भगवान के निकट जा रहे। लक्ष्य तो यही है कि भगवान की बातें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। जो नहीं स्वीकारेगा वो दानव है सब। जो भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहता वो दानव है। यस, चलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, तो अभी थोड़े दिन पहले क्लास में सुबह गुरु महाराज जी ने कहा था जो अपने धर्म का पालन ठीक तरीके से देखिए वो करता मेरे है, गुरु महाराज है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो उन्होंने जैसे अगर क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स भी हैं, अगर अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। कौन सा क्रिश्चियन को जानती है क्रिश्चियन के धर्म का पालन करता है? हमको पहले नाम बताओ। नहीं, जो करते होंगे, मतलब जो जो करते भी होंगे, करते तो हमको एक नहीं दिखाई देता है, तो हम तो बोलेंगे एक भी नहीं करता। हमको तो नहीं दिखता, करता हुआ दिखाओ। तो देखो अगर कोई करता हुआ रहेगा तो धीरे 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 जन्म जन्मांतर के बाद उसको अवसर मिल जाएगा। उसको भी भक्त वाले पथ पे बता दिया जाएगा कि भक्ति के पथ पे। नहीं करता तो अब असुर है। नाम रख लिया क्रिश्चियन तो क्या हो गया, नाम रख लिया वो। अभी मेंटल स्पेकुलेशन का तो बात ही छोड़िए। आपने तो इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मेंटल स्पेकुलेशन वाले को सेम धरा पे रख दिया। हमको एक मेंटल स्पेकुलेशन का बात बताइए जो कि शास्त्र का जो भी बात जो कि सबके हित के लिए। जो दानव अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सकता और उसको टेंट पहना दिया, उसकी बड़ाई करने के लिए आ गए। उसका वो क्या प्रवक्ता आया है, उसका प्रवक्ता है। पब्लिकली थोड़ी ना जाकर के ये सारी बातें बोली जा सकती, नहीं बोली जा सकती पब्लिकली, मतलब टू अ लार्ज ऑडियंस नहीं बोली जा सकती, बट टू अ क्लोज ऑडियंस बिल्कुल बोल सकते। लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको पब्लिकली जाकर के बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अरे कम से कम इतने तो मत बनिए। किसी की पत्नी को कोई छेड़ रहा हो, अब वो बोले नहीं 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 तू छेड़ता है तो एक काम कर टेंट पहन। और वो अपने आप को बताया कि सबसे बड़ा आदमी वही है। ऐसा ऐसा मत बनिए कि मतलब बोलने के लिए बोलते समय कुछ भी। स्त्रियों का ये परिभाषा, तो अगर आपको वो लोग सही लगता है तो स्त्रियों का वो नाम लिया कीजिए, स्त्री को उस शब्द से पुकारा कीजिए। अगर आपको वो सही लगता है तो विवाह का वो नाम लिया कीजिए जो विवाह का नाम है, लिया कीजिए। अगर वो सही लगता है तो नॉन बिलीवर्स के साथ जो होता है उसको बोलिए कि सही है, बोलिए मुंह से सही है। पता वता कुछ है नहीं बस। गुरु महाराज बड़े कृपालु थे तो वो बहुत बार बोल भी देते थे, परंतु ठीक है, कृपावश बोल दिया करते थे। उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि आज के दिन में तो पूरा पोल एकदम सामने ही है
और पहले क्या था, उन लोगों का दूसरे भाषा में लिखा हुआ किसी को टेक्स्ट समझ में आता नहीं था। आजकल तो लोग टेक्स्ट का ट्रांसलेशन ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको जो टेक्स्ट चाहिए उसका ट्रांसलेशन ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑथराइज सोर्स से मिल जाएगा, डिक्लाइन नहीं कर पाएगा कोई लोग। तो फिर हिपोक्रेसी तो कर नहीं पाएगा, ज्ञानबाजी तो कर नहीं पाएगा। तेजस्वी माता जी पूछ रही हैं, गुरु जी कंठी माला पहनने के क्या रूल्स होते हैं? बाय द वे, कोई भी अगर अपने ऐसे धर्म का पालन कर ले जो सही स्रोत से आया है, अशुद्ध रूप में पालन कर ले, वो धीरे धीरे शुद्ध हो ही जाएगा। कोई भी धर्म का पालन कर ले, शुद्ध धीरे धीरे हो ही जाएगा। परंतु मुझे कोई पालन करने वाला तो दिखाओ, हमको तो नहीं देते। मुंह से बोलने वाले तो बहुत लोग हैं। ओके, सो यहाँ पे तेजस्वी माता जी का एक जिज्ञासा ले लेता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो तो ओके। गुरु जी, तुलसी कंठी माला पहनने के क्या रूल्स होते हैं? 4 नियमों का पालन, मिनिमम 4 राउंड चैंटिंग, और फिर गुरु की आज्ञा। प्रचार कार्य करना पड़ता है, 1 लाख डिवोटी बनाना पड़ता है, नहीं है? देखिए हाँ बोल रही है, देखिए हाँ बोल दिया आप, ठीक है। 1 लाख डिवोटी बनाने का कोशिश करना है, अब बाकी लोग मदद भी कीजिएगा, है ना? सभी को भगवत प्रेम में लगाइए, नहीं तो सब तो हिपोक्रेट बना हुआ है। हमको कोई मिलाइए तो, कोई तो मिलाइए अच्छा गुण वाला, मिलाइए तो, हमको तो कोई मिलता ही नहीं है। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, प्लीज पूछिए। रतन टाटा को उत्तर मिल गया, किन्हीं और को कुछ, कोई और एग्जांपल देना है? किसी ने अच्छा काम किया हो, आप जानते हो कोई अच्छा व्यक्ति? ज्ञानेश्वरी माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आपने लास्ट वीक 3-4 बार आपने ये बोला है कि कृष्णा अगर हमसे भक्ति छीन ले तो हम कभी भक्ति में वापस नहीं आ सकते। तो गुरुजी, कृष्णा ही शुरू में हमारे अंदर भक्ति का बीज बोते हैं ना गुरुजी, तो नहीं, हम ऐसा क्या क्या कर देते हैं जो कि कृष्णा हमसे भक्ति ही छीन ले? गुरु तो हमेशा दयालु होते हैं, हम कहीं भक्ति में भटक जाते हैं, कहीं कुछ गलती कर देते हैं, तो गुरु हमेशा हमें हमारे साथ देते हैं, हमें भक्ति से भटकने नहीं देते, हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे हम क्या पाप कर देंगे गुरुजी कि जो कृष्ण हमें भक्ति देते हैं, वो ही हमसे भक्ति छीन ले? भक्तों के विरुद्ध ऐसे आप बोलने लग जाइए, भक्तों के विरुद्ध बोलने लग जाइए, भक्तों का अहित करने लग जाइए। जी, जी, गुरुजी। भक्तों का बुरा कीजिए, उसके बाद भगवान कौन बचाएंगे? इसीलिए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होता है ना, देखिए क्या है, बात समझिए। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन देना बड़ा आसान है, मुंह खोला कुछ भी बोल दिया। परंतु जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है ना, प्लीज समझिए, वो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा नहीं रहता है कि जो मर्जी पड़ा सो बोल दिया, नहीं। जिससे आप कृष्णा के निकट होइएगा वो बोलेंगे।
लोगों के लिए बड़ा आसान होता है अवहेलना करना। इसीलिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सोच समझ करके बहुत धीरे धीरे दिया जाता है ताकि लोग अवहेलना ना करें। अवहेलना करेगा तो भक्ति जाएगी, भक्ति से दूर होंगे, प्रेम से दूर होंगे। लोग तो पागल होते हैं। वैष्णव अपराध नहीं, गुरु अपराध। अगर इसके बारे में आपने पूछा है तो ये गुरु अपराध, तो बहुत बहुत ही भारी अपराध होता है। उसके बाद फिर भक्ति तो मिलेगी। विभिन्न प्रकार से वैष्णव अपराध भी, उसके कारण भी हमारी भक्ति नाश होती है। बहुत तरीके से। तो कृष्णा इतने मतलब कठोर है नहीं, परंतु अगर आप दानवीय कृत्यों में अपने आप को प्रबल बनाना चाहें तो आपको रोकने के लिए या आपके सुधार के लिए सजा मिलती है, फिर आप भक्ति से दूर हो जाते हैं, भक्तों से, भक्ति से दूर हो जाते हैं, फिर कृष्णा प्रेम से दूर हो जाते हैं। किसी वैष्णव के प्रति, शुद्ध वैष्णव के प्रति आप अपराध कर रहे, वो बोल रहा है भगवान का और आपको उसकी माननी नहीं है, तो फिर आप कृष्णा से दूर हो जाएंगे। भक्ति क्या है? कृष्णा से प्रेम का मार्ग, भक्ति से दूर हो जाएंगे। लोग विभिन्न प्रकारों से भक्ति करते रहते हैं परंतु लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। क्या लाभ हुआ करने का? यही बात है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कार्य करने का कोई अर्थ नहीं। इसी के लिए इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही संभाल करके देना चाहिए, है ना? तो अगर संभाल करके इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे तो बड़ा मुश्किल होगा, और फिर दूसरे को पालन भी वैसे ही करना पड़ेगा। समझ आ रहा माता जी? तो जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, उसके विपरीत मत जाइए बस। और वो भी कैसे? चला करके इंटेंशनली। ओके, कभी इंटेंशनली विपरीत नहीं होता। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु वो आज्ञा देते हैं जो डिसाइपल कैरी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। वो चीज नहीं देंगे जो डिसाइपल कर ही ना सके, बिल्कुल। और गुरु की कृपा से सब हो जाता है, बिल्कुल। तो गुरु जी जैसे, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आप कहते हैं कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो आपको बताएं? देखिए क्या है, भौतिक असमर्थताएं हैं। अब आप समझिए बात कैसा है। कोई एक रास्ता है जिस रास्ते चलते 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 भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक ट्रेन चलती है ना, तो बहुत सारे स्टेशन आता है बीच में,
तो ये स्टेशन कैसा है? ये स्टेशन है गुरु की आज्ञा। तो गुरु की आज्ञा का पालन किया तो फिर नेक्स्ट स्टेशन आया, फिर गुरु की आज्ञा का पालन किया फिर नेक्स्ट स्टेशन आया। तो कैसा है, आपकी गाड़ी चलते जा रही, परंतु कब तक चलते जाएगी? जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन किए। अब बोले कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो स्टेशन पे उतर जाओ जी। नहीं हो पा रहा तो बता दो, उतर जाओ, फिर दूसरी गाड़ी पे चढ़ाते हैं। अब जिस रास्ते आपको ले जाना चाह रहे उस रास्ते चलना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं आप उस रास्ते चलो, परंतु चलना ही नहीं चाहते, या एफर्ट करना ही नहीं चाहते, या डर जाना घबरा जाना चाहते हो तो डर जाओ, घबरा जाओ, ठीक। और जब घबरा गए तो फिर अब दूसरा रास्ता चलिए। समझ रहे? अभी जितना बोला उतना समझ आया? ठीक, अभी रुक जाइए, समझाते हैं। आशी माता जी जब पूछती है ना तो लाइन से पूछती है, जिज्ञासा भी उतना ही बड़ा है। इसको पढ़ने के लिए भी हमको ओके। और गुरु की कृपा से सब हो जाता है। तो गुरु जी ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आप कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हमको बताएं। क्योंकि आप जो आज्ञा करते हैं हमारे लिए, और जो भी आज्ञा होती है वो हम कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, करना नहीं चाहते क्योंकि आप हमेशा क्षमता के अनुसार नहीं, क्षमता के अनुसार नहीं, क्षमता बना देते हैं, क्षमता के अनुसार बताते हैं, क्षमता के अनुसार नहीं बताते। ये एकदम गलत बात है। क्षमता बनाया जाता है, गुरु पावर देता है। अगर पावर चाहिए ही नहीं, इंस्ट्रक्शन पालन नहीं करोगे तो नहीं है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू सो विश गुरुजी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इसमें ना अंडरस्टैंड करने का ना समझने का और क्या। आई डू नॉट मीन टू क्वेश्चन व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, I do not know how else to ask this without referring. You said in the class to us that we should tell you if we are not able to do something that you have told us to. Thank you so much. It's a clause है, clause, terms and conditions. तो गुरु जो भी आज्ञा देते हैं, गुरु क्षमता भी देते हैं। गुरु ही क्षमता देता, गुरु ही करवाते हैं। आप ये मत समझ लेना आप करते। हम तो कितने सालों से और कितने जन्मों से अपने गुणों में ही संघर्ष किए जा रहे हैं। गुरु कृपा करते हैं तो संघर्षों से निकलते हैं। तो गुरु जी हमसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम स्वयं नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, गुरु का आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। सारे कष्टों का एक ही कारण है, गुरु का आज्ञा पालन करना नहीं। और क्या कारण है? क्योंकि हम भौतिक अवधारणा के हैं तो हमको भौतिक अवधारणा लगानी है। I can see from material lens, so I should see from material lens. समझ आ रहा है? हमें 1%, 2%, 10%, 20%, 95% आध्यात्मिकता है, 99% आध्यात्मिक, परंतु बाकी भौतिकता है। तो हमारे पास भौतिक चश्मा है, भौतिक चश्मा है, भौतिक दृष्टिकोण है। तो क्योंकि हम भौतिक दृष्टिकोण से उस चीज पे चिंतन कर सकते हैं, तो गुरु की आज्ञा पालन तो करनी नहीं है, और भौतिक चिंतन से, भौतिक दृष्टिकोण से उस पर चिंतन करना है। तो फिर क्या होगा? देखो, कोई भी गुरु की आज्ञा है, अगर भौतिक दृष्टिकोण से चिंतन करोगे तो अवज्ञा ही करोगे, फिर आज्ञा पालन नहीं करोगे।
आज्ञा पालन नहीं करेंगे। अगर आप शरीर और शरीर के संबंध में देखिएगा, भौतिक और क्या होता है, शरीर और शरीर के संबंध में देखिएगा, बस अवज्ञा कीजिएगा, आपसे आज्ञा पालन होगा ही नहीं। आज्ञा पालन हो रही है। आज्ञा पालन करने के लिए आपको शरीर से ऊपर आत्मा को देखना पड़ेगा। आत्मा को हम देखते नहीं है, इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो संघर्ष करना लिखा हुआ है। यही बात, ठीक है, ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि हम भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान रूप में मानते हैं, तो भगवान रूप में तो पूजने वाले जैसे अपने जो भक्त लोग होते, वैष्णव जो होते हैं, है ना, जो इस्कॉन से जुड़े रिलेटेड जो है वो अ, कृष्ण भगवान के रूप में पूजे जाते हैं ना। तो उसी तरह ब्राह्मण रूप में कौन सा पंथ या कौन से समुदाय के लोग हैं जो ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण को मानते हैं और परमात्मा रूप में मानते हैं, जो हम देख पाए ऐसा? जैसे ओम शांति वाले कुछ अलग ब्राह्मण रूप में मानते हैं ना शिव बाबा को। वो तो कल्पना है, हाँ, तो मेंटल इसी स्पेकुलेशन प्लस ब्राह्मण, मेंटल स्पेकुलेशन है। शिव बाबा कौन है, कौन है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? मेंटल स्पेकुलेशन, वही जो क्या, वही आई का एक और वर्जन है। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का एक और वर्जन है। क्या है, यही तो है ना, अपने मन अनुसार कुछ गढ़ लो, यही तो है ना। बहुत सारे लोग हैं ब्राह्मण वाले, बहुत सारे लोग हैं। शिव जी के नाम पे बहुत सारे लोग करते हैं। मेडिटेशन कराने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आप याद कर लीजिए। बहुत योगा करके बहुत लोग करता है। अब योगा तो होता नहीं है, पर योगा करके बहुत सारे लोग हैं, सब ब्राह्मण वाले ही है, परंतु सब में मेंटल स्पेकुलेशन बहुत सारा जोड़ देता है। शुद्ध रूप से मेंटल स्पेकुलेशन भी देखिए, शुद्ध रूप से तो कोई नहीं मिलता। आप सोसाइटी का नाम लिए, सोसाइटी वाले कहाँ शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की बातें बोलते हैं। कली काल चल रहा है ना, तो सब मलिन था। हमको सोसाइटी वाले लोग बताइए कौन है जो भगवान कृष्ण की बात को यथारूप बोलता, गुरु महाराज की बात को यथारूप बोलता, एक व्यक्ति का नाम बताइए। और देखिएगा वही वही गड़बड़ कर देता है। जिस व्यक्ति का बोलिएगा वहीं पर गड़बड़ मिल जाएगा। गुरु महाराज बोले, गुरु महाराज के बाद तो कोई हमको ऐसे दिखाई देता नहीं। परमात्मा रूप में, विष्णु रूप में पूजा करने वाले कुछ हैं, नारायण वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर करके कुछ ऐसा, कुछ तो नारायण मंदिर है ना, तो हैं कुछ लोग। लक्ष्मी नारायण नहीं होते, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में हम पता नहीं किया हैं। अब कृष्णा के ब्रह्म तेज में, ब्रह्म तेज का चिंतन करने वाले वो भी नहीं मिलते, दिखाई तो नहीं देते मेरे को। होंगे, मैंने बहुत कुछ देखने की कोशिश किया ही नहीं है। मैं एक्चुअली मालूम है क्या, आप लोग जितना बताते हो ना, मैं उतना ही तक सीमित रहता हूँ। हमको क्यों जानना, पूरे विश्व में बहुत कुछ चल रहा है, क्यों जानना? भगवान कृष्ण के नाम पे ही कितना कुछ चल रहा है, हमको क्यों जानना? क्या मिल जाएगा जान करके? और होता ये भी है कि अगर जान भी लेते हैं तो थोड़े दिन बाद हम भुला देते हैं, सब भुला देते हैं, एकदम डिलीट, क्योंकि हमारे मतलब का है ही नहीं।
नहीं याद रखना चाहिए, छोड़िए, अपना लक्ष्य जानिए, है ना? हैं, बहुत लोग हैं, पर अक्सर लोग आप देखेंगे, जैसे अभी बात कर रहे थे कि कोई मिशनरी में कोई दिखाइए जो अपने शास्त्रों का पालन करता हो, तो आप देखेंगे अक्सर लोग तो शास्त्र का पालन करते ही नहीं है और शुद्धता का कोई मापदंड है ही नहीं। तो सब कैसा होता है, सब मेंटल स्पेकुलेशन होता है, सब मानसिक चिंता, कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी विचार रख लेता है। वही बात अब हम सोसाइटी वाले लोगों में भी देख रहे हैं, सब जगह चल ही रहा है, सोसाइटी में भी चल रहा है, यही चल रहा है। दर्द है, जिस प्रकार से माया का प्रसार सब जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, दर्द है, ठीक। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? गिरधारी प्रभु जी कुछ और पूछना? गिरधारी लाल प्रभु जी, पता नहीं मेरे मुंह से गिरधारी प्रभु जी ही निकलता है, हमको गोवर्धन जी याद आते हैं, इसीलिए गिरधारी प्रभु जी बोलते हैं। रियली सॉरी कभी आपको बुरा लगता हो। जब भी गिरधारी लाल लिखते हैं ना, नाम में भी लाल लिखते हैं, कभी आपका नाम आ गया, हैंड रेज कर दिया, नाम लिखते हैं आज जैसे, तो गिरधारी तो लिख दिया गिरधारी प्रभु जी, फिर ना 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 गिरधारी लाल करो उसको, तो करना पड़ता है। हाँ, यस। अच्छा, अब्दुल कलाम का किसी ने नाम लिया था। अब अब्दुल कलाम तो भगवत गीता के बारे में कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी बोले हुए हैं। देखो क्या है, बात ये है कि अब जब आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप, ऐसा नहीं है हमको अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छे लगते थे, परंतु क्या बात है कि आपको क्या अधिकार बनता है कि आप शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं? तो अब आप देखिए, जबकि वो मतलब बुरे हृदय के नहीं है, पर जब तक शरणागत नहीं होंगे सही व्यक्ति के प्रति, तब तक सही बोल कैसे सकते हैं, ये बात आप ये सुनिए, मैं दिखाता हूँ ये। How generously he distributes perfume and honey. He gives to all, gives freely to all its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities. What a beautiful message for all generations of this nation. Bhagavad Gita says, see the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely to all its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities. What a beautiful message for all generations of this nation. हरे कृष्ण। तो भगवत गीता बताती है कि एक फ्लावर, एक फूल कैसा होता है, सभी को महक प्रदान कर रहा है, सभी को अच्छा प्रदान, जो भी, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में फ्लावर, पुष्प मेंशन है, पत्रम पुष्पम फलम तो बस एक श्लोक में मेंशन है, वो भगवान को अर्पित करने के लिए मेंशन है, और बाकी पता नहीं। अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए मैं अब्दुल कलाम जी से बहुत प्रभावित हूं, और ये सच बात है, मैं सच में प्रभावित था किसी समय। अब एक बात बताइए, हमको तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहा, हमको तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहा,
अगर सपोज कीजिए हम अब्दुल कलाम जी की बस ये बात सुन लें, तो हम भगवत गीता के निकट होंगे कि भगवत गीता से दूर चले जाएंगे? भगवान के प्रेम के निकट हो गए कि भगवान के प्रेम से दूर चले जाएंगे? हम ये नहीं अब्दुल कलाम जी कोई बुरे व्यक्ति है, हम ऐसा नहीं देखते, परंतु क्या है, देखिए क्या है, सब कोई इस जगत में जो कोई भी है ना, सब कोई गलत ही काम कर रहा है। कोई एक व्यक्ति तो बताओ, हमको ढूंढ करके बताओ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर रहा, अंत में ले दे के करके बुरा ही कर देता है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बुरा कर दिया, क्या फायदा हुआ अच्छा करने का? और ये रोग मालूम है क्या है? ये अपूर्ण इंद्रियों का रोग है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण सब गलत ही करेगा। इम्परफेक्ट सेंसेस, अशुद्ध है, इंद्रियां अशुद्ध भी है, इम्प्योर, तो सही चीज देख कैसे सकते हैं? कहां पे लिखा हुआ? हम तो बस सीधा सीधा ये, हम तो ये क्या रेफरेंस हम तो कोट करने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या उन्होंने अच्छा किया? बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर दिया होगा। आज भी जो उनकी बातें सुनते होंगे भ्रमित हो जाते होंगे, भगवत गीता के बारे में क्या बोलना हो गई। वो भगवत गीता ने इस प्रकृति के प्रति आसक्त बना रहे, भगवत गीता भगवान के प्रति आश्रित बनाते। अब बताइए, एकदम उल्टा काम कर दिया, सत्य से एकदम दूर कर दिया। क्यों किया? क्यों किया सत्य से? हमको सत्य के निकट ले जाना है, इसी लोग बड़ा भ्रमित करते हैं। कोई और है, कोई और बताना चाहता है? कोई एक व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में कुछ अच्छा काम, कोई एक व्यक्ति बताइए। अब इससे इससे सिंपल और क्या बात बोले? आपको एक व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जो अच्छा काम किया, सब बुरा किया, सब बुरा किया, न चाहते हुए सब बुरा ही कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? अगर सपोज कीजिए कि हम बोल रहे हैं कि ये काम करो, असहाय रूप से वो गलत काम कर रहा है? अभी सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक स्टाफ को रखे, नए स्टाफ को रखे हैं, और नया स्टाफ को जब रखे तो बोले कि ये काम करके दो। अब आपका पुराना स्टाफ करके देता था, पर वो नया स्टाफ करने में अब वो हर बार गलती करता है। उसमें 6 स्टेप है, 6 में से कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी छठवा स्टेप पे गलती करता ही करता है, और रिजल्ट गलती आती है। आप ऐसे व्यक्ति को रखिएगा क्या? एक बार सॉरी, 2 बार सॉरी, 3 बार सॉरी, 5 बार सॉरी, 10 बार सॉरी रखिएगा? एक बात बताइए, आपको आपका कार्य क्यों करने दिया जाए? आप हर बार तो गलत करते हो, क्यों करने दिया जाए? हर बार तो सॉरी सॉरी बोलते, क्यों करते हो ऐसा? अपूर्ण इंद्रियां हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस, नहीं कर पाओगे आप। अब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं, सब इम्परफेक्ट। तो क्यों अपने पे आश्रित होते हैं? भगवान पे आश्रित हो जाइए, नहीं होइएगा, स्ट्रगल कीजिए। अब जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है ओरिजिनल जान लीजिए। कोई शुद्ध भक्ति बताएगा, बाकी लोग तो नहीं बताएगा। वो मिलना भी मुश्किल है, परंतु आप लोगों को तो मिला है। गुरु महाराज के शब्द तो हैं, इतना तो है। भगवान ने इतनी कृपा तो कर दी, अब जब कृपा कर दिया तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं स्वीकार कीजिएगा तो फिर कहां से आपको लाभ होगा? यस, हाँ अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं ये पूछ रही थी कि इनकी एक मौसी जी है जो मतलब कैंसर पेशेंट है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, अब डॉक्टर ने कह दिया है जैसी भी स्थिति है, घर में रखिए अब। तो गुरु जी आज उनसे थोड़ी बात हुई थी, तो
पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया कि आप हरे कृष्ण का जप करना। तो मतलब मैंने गलत तो नहीं किया, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि हम क्या किसी को बोलेंगे, मतलब कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, पर मतलब मेरे मुंह से निकल गया, तो ये गलत तो नहीं किया मैंने, क्योंकि नहीं गलत नहीं किया, बट देखिए क्या होगा ना, असली लाभ अगर प्राप्त करना है तो शुद्ध भक्त बोलेगा तभी फायदा होगा। देखिए हम भी अपने आप को शुद्ध भक्त तो नहीं स्वीकारते हैं, पर गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बाकी लोगों का बेनिफिट हो जाता है, आपने तो घर में भी देखा है, तो उसी लिए बेनिफिट हो जाता है। नहीं तो अगर आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो नहीं मदद कर सकते, हम किसी का मदद नहीं कर सकते। आप भी किसी का मदद नहीं कर पाइएगा, आपकी आज्ञा का पालन तो कर नहीं रही है। एक बात आपने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र कर लो, ठीक है आपने बोला तो सही, बट कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। बहुत विरला है कोई कर पाएगा। कर ले तो बहुत अच्छा है, कर ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा महामंत्र का अगर जब कर लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान से प्रेम जागृत कर लें, अनर्थों को मिटा दें, इस भौतिक जगत से आसक्ति खत्म कर दें, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु कर नहीं पाते, हमने देखा नहीं है, हमने तो उल्टा देखा हुआ। क्या कि कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से नाम जप कर रहा है, वो भी छोड़ देता है। अगर वो आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा तो वो भी छोड़ देता है। फाइनल एग्जामिनेशन में नाम जप करना तो सबसे मुश्किल होता है। और कैंसर पेशेंट, मतलब कैंसर पेशेंट में बहुत तरीका होता है, बट कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बड़ा डरावना स्थिति उनका और उनके परिवार वालों सभी का होता है। तो अच्छा है वो सही रास्ते चल रहे। जब देखिए अगर आपको अवसर मिल रहा है ना, तो आपको कम से कम उनके घर वालों को डायरेक्टली, मौसी को ना बोले, घर वालों को बोलिए एक रास्ता है। देखिए अब जीवन त्यागना ये तो सत्य है, एक रास्ता है कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अभी भी एक रास्ता है। ठीक है, उनको अगर कामली बोले तो हाँ बिल्कुल आज्ञा पालन करें, जैसे जैसे बात बोला गया सब पालन करें। देखिए कंडीशन तो उनका ऐसा नहीं हो पाता कि अच्छे से श्रवण कर पाए, अच्छे से कुछ कर पाए, बट ठीक है धीरे धीरे श्रवण करने का कोशिश करें, धीरे धीरे सुनने का, कंसंट्रेट करने का कोशिश करें। अगर भगवान में चिंतन लीन हो गया, भगवान में चिंतन लीन हो गया, चिंतन लीन होने का अर्थ है कि अनर्थों को, कोई भी अनर्थ जो है, इस भौतिक जगत से कोई भी आसक्ति जो है, अब हमको भौतिक आसक्त नहीं होना है। अब हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करने का प्रबल इच्छा रखना है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्थिति अब हो गई गड़बड़, अब तो नहीं हो पाएगा, सेवा करने में हालत खराब हो जाएगा, नहीं भी कर पा रहे तो भगवान की सेवा करने का प्रबल इच्छा रखना है। हमारी इच्छा है, अगर ये हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ब्रह्मन परमात्मा भगवान की बात कर रहे थे, बहुत बहुत ब्रह्मन रियलाइजेशन, ब्रह्मन में क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति मिलने के बाद सारे कष्टों से मुक्त हो गए, फिर वापस से कोई ना कोई जगत में वापस से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि समय रहते हुए जल्दी से जल्दी सभी को भक्त बना लीजिए, अंत समय में समझाइएगा तो उनको कष्ट ही इतना है कि वो समझने में बड़ा बड़ा इशू है। परंतु अगर फिर भी अभी भी समझा सकते हैं, हम तो प्रयास करते रहेंगे अंतिम पल तक। अब कोई भी हम सुनते हैं शरीर त्यागता है तो हमको सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि एक और अपॉर्चुनिटी गया, इसको भी भगवत धाम भेजा जा सकता था, पर एक और अपॉर्चुनिटी गया। शरीर त्यागना ये तो सत्य है, इससे आसक्त होकर के कुछ नहीं होना। शरीर तो जाएगा, आपका मेरा सबका, सबका जाएगा, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो शरीर से आसक्ति का कोई अर्थ नहीं, शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमको करना क्या ये बात समझना चाहिए। तो आपको विशेष रूप से यही करना चाहिए कि सभी को बोलिए। मैं तो आपको कितना समय से बोल रहा हूँ, पर ठीक है हो सकता है आप नहीं उनसे बात कर पाई हो या बात की हो नहीं माने, कोशिश कीजिए, अभी कोशिश कीजिए, मान जाए
कम से कम भगवत गीता का सेशन सुना है। देखिए क्या है, प्लीज समझिए, सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, गुरु के प्रति ही समर्पण करना पड़ेगा, बुद्धि के प्रति नहीं कर सकते। प्लीज समझिए, जब तक स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, तब तक स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल फादर नहीं है, तब तक सुप्रीम फादर नहीं मिलेगा। जब तक आध्यात्मिक पिता नहीं है, तब तक परम पिता नहीं मिलेगा, नहीं मिले, मिलना ही नहीं है। कैसे मिल जाएंगे? हम में शुद्धता है क्या? अचानक से किसी दिन शुद्धता आ जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगा? ये सब बस इल्यूजन है, ये सब नहीं होने वाला। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, किसी को प्रेम अनुभव होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है प्रेम किसको कहते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु ही बता पाएगा। और सच में जब आध्यात्मिक गुरु से प्रेम अनुभव होगा ना, फिर सारा जगत, सारा चीज है ना छोटा लगेगा, सब कुछ छोटा लगेगा, क्योंकि प्रेम के आगे सब बौना है। और शुद्ध प्रेम कृष्णा से, गुरु तो एक माध्यम होते हैं, वो कृष्णा का प्रेम बताने वाले, यही बात। तो आप अगर वो प्रेम बताइएगा तो आप फिर भी गुरु के नीचे ही रहिएगा। अभी हृदय में शुद्धता तो आया नहीं है, प्रेम कहां से अनुभव कर लेंगे? और आप सोचिए कि बुद्धि लगा ले, कि बुद्धि को स्थिर कर ले, ना ना ना, वो सब नहीं होता। होता यही है कि प्रेममयी निवेदन करते हैं, जबकि निवेदन करने को कोई आवश्यकता नहीं, साफ साफ जान लीजिए। गुरु को कभी भी प्रेममयी निवेदन करने का कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी निवेदन करता है, तो उस निवेदन को बाकी स्वीकार कर लेता है। बाकी लोग सोचता है देखिए ये अपने अपने हित के लिए नहीं, हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। सर झुकाता है, तब जाकर के कष्टों से निकलता है। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब आपके प्रेम के प्रति वो सर झुका दें, अगर ये कर दें तो ठीक है, संभव है, संभव है। आपके प्रेम या आपके भगवत प्रेम के प्रति दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप ही को शुद्ध जान लेगी, आप देखो बहुत अच्छा भगवान से प्रेम करते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि आपसे तो है भौतिक आसक्ति, परंतु भौतिक आसक्ति के बाद भी क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम संबंध है, तो फिर आप जो बोल रहे हैं सब स्वीकार कर लेंगे, जैसा बोलते हैं मान लेंगे, ना सर झुका देंगे। ऐसा घर परिवार वाले, स्पेशली माँ बेटे में होता है ना। माँ भगवत भक्त होती है तो बेटा बेटी को बोलता है तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। आसक्ति माँ से है, कृष्णा से नहीं है। परंतु माँ क्या बोल रही है? कृष्णा से आसक्ति कर। आसक्ति माँ से है, पर बोल रही है गुरु के शब्दों से आसक्ति कर, तो बेटा या बेटी मान जाता है ना। घर परिवार में देखे हैं तो बेटा बेटी में ये होता है ना। पहले नहीं मानना चाहते थे, परंतु हमारे हमारे प्रेम, हम में तो शुद्ध प्रेम नहीं है, पर जो भी प्रेम, जैसा भी प्रेम है, जो भी प्रेम देख रहा है, उसी के कारण वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसका उल्टा भी सही। किसी दिन माँ बाप बच्चों के प्रेम में देख करके भक्ति करने लगे, बच्चों का प्रेम देखकर। पर उल्टा यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत साइड इफेक्ट है। क्या हो सकता है बच्चे में प्रेम भी देख ले, परंतु एक बहुत बड़ा दिक्कत, वो बोलता मालूम है क्या? वो माँ बाप कभी भी देखता है ना, बच्चा है ना भगवत प्रेम कर रहा है, अरे तुम अब भगवत प्रेम कर रहे हो, हमको पता है 5 साल पहले तुम क्या करते थे, हमको पता है 10 साल पहले तुम क्या करते थे, हमको पता है तुम में कितना भौतिक विकार है। तो क्या कर रहा है माँ बाप? तो उसका भौतिक विकार पहले भी देखा है, अभी भी देख रहा है, अभी भी देख रहा है, अभी भी तुम में 4 विकार तुम देखते हैं, अभी भी तो हमको दिखाई दे रहा है। और जब 4 विकार दिख रहा है तो हम तुम्हारे से भगवत प्रेम क्यों सुने हैं? जब तुम में कोई बुराई नहीं होगी तब तो हम तुमसे भगवान के प्रेम के बारे में जानेंगे ना। तो जनरली क्या होता है, बेटे से माँ बाप नहीं सुनता, बिटिया से माँ बाप नहीं सुनता, जनरली नहीं होता। पर इसका बात भी है, सुनते भी है, कुछ लोग हैं सुनते हैं, कुछ लोग हैं, परंतु वो कम। ठीक है, यस। किन्हीं और की जिज्ञासा?
किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी, हम समझे कि बीच दिन में हम 15-20 लोगों से मिलते हैं, तो उनके साथ वार्तालाप होती है, तो कभी-कभी वो गलत विचार रखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हम ये फ़ील करते हैं कि ये भी तो आत्मा है, कृष्णा का अंश है। ऐसे हम फ़ील करते हैं ना गुरुजी, तो उनके प्रति हमारा द्वेष जो है, गुस्सा है, उनका व्यवहार जो है, वो एकदम सा टोटली ज़ीरो हो जाता है। तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि कृष्णा का ही तो अंश है ना, बेचारा ये भटका हुआ है, कुछ पता नहीं। तो ये फीलिंग्स जो हम एकदम ज़ीरो हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करता है। हमारा माइंड को एकदम काम कर देता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। पर यही चीज़ को हम पूरा 24/7 पूरा दिन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। किसी 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए ऐसे हम फ़ील करते हैं, बाकी लोगों के लिए हम फ़ील नहीं कर पाते गुरुजी। हालाँकि ये फ़ील करना बहुत मन को बहुत शांति देता है कि सामने वाले पे हमारा कोई किसी तरीके का सोच गंदा आता ही नहीं है, एकदम काम हो जाती हूँ। पर ये मेंटेन नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, आगे-पीछे फ्लक्चुएट होते रहता है मेरा माइंड। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं एक बात लिख दे रहा हूँ। देखिए, 2 बातें, दे आर स्ट्रगलिंग सोल्स। वो लोग संघर्षरत आत्मा है, संघर्ष कर रही आत्मा है। ये बात बहुत अच्छा है जानना। जब हम बोलते हैं कृष्णा के अंश हैं, तो ये गलत है कृष्णा के अंश, परंतु कृष्णा की स्वीकारते हैं क्या? स्वीकार? दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग। तो हमको कंपैशनेट होना चाहिए। कृष्णा का अंश देख करके उनको फॉरगिव नहीं करना चाहिए। फॉरगिव इसलिए करना चाहिए क्योंकि ठीक है, इस भौतिक जगत में वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए फॉरगिव करना चाहिए। तब तो आप कृष्णा में बुराई ढूंढने लग जाइएगा, क्योंकि जब कृष्णा का आप अंश देख रही हैं कि देखो उसने गलत किया, वो कृष्णा का अंश है, तो कृष्णा तो गलत भी कर सकते हैं फिर, हैं? जब आपने देखा कि कृष्णा का अंश है, तो कृष्णा तो गलत भी कर सकते हैं, कृष्णा गलत कर सकते हैं। कुछ भी अवगुण है उसमें हम कृष्णा का अंश देखे हैं, तो ये बहुत ही बेवकूफी वाला है। हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कृष्णा का अंश मत देखिए। स्ट्रगलिंग सोल से ये बात सही है, सबको ही कृष्णा के अंश है, ये बात सही है, परंतु हम उनको कृष्णा के अंश नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि हम उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण लगा दिए। उत्तम अधिकारी बोलता है कि सबको ही भगवान कृष्ण का अंश है ना, सबसे उच्च भक्ति यही बोलता है, परंतु फिर वो उसमें विकार नहीं देखेगा। आप क्या उसमें विकार देख रही हैं, उसमें गंदगियां देख रही हैं, और फिर बोल रहे हैं कृष्णा का अंश है, तो दोनों एक साथ नहीं हो। जो विकार देखता है वो मध्यम अधिकारी होता है, अच्छा और बुरा। प्रचार कार्य मध्यम अधिकारी के स्तर पे होता है, अच्छा और बुरा। जैसे अभी बता रहे अब्दुल कलाम हैं अच्छे, परंतु बुरा काम भी कर लिया तो बुरे। अच्छा बुरा ये कैसा है? ये भौतिक स्तर पे है, ये मध्यम अधिकारी के स्तर पे, भौतिक नहीं, भौतिक मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी के स्तर पे अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो आपने जब बुराई देखी, तो आप उत्तम अधिकारी के स्तर पे तो आप नहीं है। वो कौन है वो कौन नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप नहीं। आपने बुराई देखी कैसे? एक उत्तम अधिकारी वाला तो, एक उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण वाला तो देखेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब यही सिचुएशन है, अब्दुल कलाम कुछ अनर्गल बात बोल रहे हैं, तो एक उत्तम अधिकारी होगा ना, वो बोलेगा देखो भगवत गीता का नाम तो लिया ना, भगवत गीता का नाम लिया तो धीरे धीरे आसक्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जी पर गुरुजी। उस समय फिर देखना पड़ेगा सबको ही कृष्णा का अंश है, अभी देख नहीं पा रहे वो। तो अभी अगर उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण लगा दिए, जब हो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण लगा दिए, पाखंडी बनोगे और कुछ नहीं बनोगे।
जी गुरुजी। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हैं कि सब कोई भगवान कृष्ण का अंश है, तो ये पाखंडी वाला बात है, पाखंड हो, मत कीजिए। ठीक है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आप ये देखिए सब कोई संघर्ष कर रहा है, भगवान की बातें तो पालन करते तो कोई संघर्ष नहीं करता, ये अवगुण नहीं आता। अगर कोई भगवत गीता की बातों का पालन करे, आप लोग देखते हैं ना, अपने में देख रहे हैं ना कि हम अगर पालन करने का थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो हम में से अवगुण चला जाता है। ये लोग पालन करना नहीं चाहते, इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखा कि जब कोई स्ट्रगल कर रहा है तो ये देखा। हरे कृष्ण, बड़ी माइन्यूटली देखना पड़ता है, ये नहीं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है तो आज पता नहीं एग्जॉस्शन ज्यादा लग रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत काम किया हो, बट थोड़ा सा लग रहा है, और बहुत पहले से ही लग रहा है। इनफैक्ट 5 PM वाली क्लास से लग रहा है। एनीवेज, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर एग्जॉस्ट भी हो गया, एक भी लाइन इधर से उधर हो रहा है, अरे उसको करेक्ट करके लेकर गया, नहीं तो वो तो भटक जाएगा, पूरा भटक जाएगा, कुछ और ही करने लग जाएगा, भक्ति वक्ति छोड़ करके कुछ और ही कार्य में लग जाएगा। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा कुछ पूछना है? अब्दुल कलाम जी को छुट्टी दे दीजिए जी। ओके, यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? पूछिए, बताइए, बोलिए। एक जिज्ञासा को जगह और है, पूछिए। बहुत लोग सोचते सोचते पूछते हैं। ओके, दीपक प्रभु जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, हमारे समझ में आज भी यह धारणा समाज में आज भी यह धारणा देखी जाती है कि घर के सारे कार्य केवल स्त्री को ही करना चाहिए। धारणा है, कुछ भी बना लीजिए, केवल स्त्री को ही करना चाहिए और पुरुष को इनमें हाथ भी नहीं बटाना चाहिए, सिर्फ बाहर का काम करना चाहिए, घर का नहीं। किसने बोला? शास्त्रों के अनुसार तो नहीं है। बहुत सारा कार्य है जो पुरुषों को करना पड़ता है, करनी पड़ता है। लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी या माता का सहायता करने के लिए घर के कामों में योगदान देता है तो क्या ये गलत है? नहीं। और जब दोनों पति पत्नी, बाहर जाकर के गुणगान मत कीजिए ना, घर में काम कीजिए, है, घर में काम कीजिए, आपस में सौहार्द रख के काम कीजिए, बाहर गुणगान मत कीजिए। लोग मालूम है बाहर गुणगान करता है, और जो पति पत्नी है ना, वही आपस में जाकर के बोल देगा। पत्नी बोल देगी, देखिए पति कितने अच्छे हैं, मेरा हाथ बटाते हैं। अरे क्यों गा रहे हो? जब समाज इस प्रकार का है जो नहीं स्वीकारना चाहता तो मत गाओ। और किससे अफर्मेशन चाहते हो आप? किससे अफर्मेशन चाहते हो? क्यों क्यों लोगों से चाहते हो कि लोग आपको बोले कि आपने तो अच्छा किया, पत्नी ने तो अच्छा किया? क्यों चाहते हो? क्या मिल जाएगा? अगर 4 लोग या 10 लोग या 100 लोग बोल भी देता है, 100 लोग तो कोई बड़ाई करने वाला मिलेगा नहीं, पर 100 लोग भी बोल देता है कि पत्नी बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा उससे? अब बोल देता है बहुत बुरी है, तो उससे क्या हो जाएगा? हम लोगों को गाना नहीं चाहिए, काम करो, कि क्या दिक्कत है? गाओ ना। और जब दोनों पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, ये सही है या गलत? हाँ ठीक है, अच्छा है। इस पे आपके क्या विचार हैं? विचार नहीं, शास्त्रों को मत बताने का प्रयास करता है। हम किस मंदिर में जा सकते हैं? गुरु महाराज द्वारा स्थापित मंदिर या पूर्व गोस्वामियों द्वारा स्थापित मंदिर, इसमें जाना श्रेष्ठतर है। गुरु महाराज द्वारा स्थापित मंदिर, और अगर ये दोनों मंदिर नहीं है तो जाना अवॉइड करना चाहिए। गोस्वामियों द्वारा कोई मंदिर, पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा कोई मंदिर,
वो मंदिर में जा सकते। वो स्थापित होने का अर्थ है विग्रह स्थापित, दीवार स्थापित नहीं। दीवार से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम दीवार देखने नहीं जाते, बाहर का आकर्षण देखने नहीं जाते। विग्रह, विग्रह गुरु महाराज या पूर्ववर्ती आचार्य, उस मंदिर में जाना श्रेष्ठ है। जिले में नहीं है, कोशिश कीजिए कम जाने का, कम जाने का, ज्यादा जाने का कोशिश करें। ओके, अंशिका बोल रही हैं गुरुजी, तो हम तो जो फोटो लगाते हैं उनके विग्रह का, तो क्या हम वो भी नहीं देखना चाहिए? फोटो लगाते हैं उनके विग्रह का, तो क्या हमें वो भी नहीं देखना चाहिए? अभी तो सुचित्रा माता जी को स्टार्टिंग में ही बोला, हाथ जोड़ करके निवेदन है, मान जाइए मंदिर के जो विग्रह होते हैं, जिनका फोटो पब्लिकली अवेलेबल है, उसका दर्शन आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी बड़ाई करने के लिए अपने विग्रह का दर्शन शेयर मत कीजिए, बस इतना ही चला। ओके, अयोध्या में जा सकते हैं, जाइए, बट गुरु शिष्य परंपरा में तो नहीं, और उल्टे शंकराचार्य में ही। सिद्धांत तो कुछ मिलेगा नहीं, सिद्धांत के विपरीत बहुत सारा बात हो जाएगा। कल सिल्क हुआ था। गुरु जी ऐसे मंदिर कौन कौन से हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इंडिया में तो 4 मंदिर है बस गुरु महाराज के। 4 या 5 मंदिर रहा है। बैंगलोर के विग्रह के बारे में मेरे को पूर्ण रूप से पता नहीं है। बैंगलोर का जमीन ले लिया गया था और विग्रह शायद नहीं स्थापित हुए, तो बैंगलोर का मंदिर नहीं होगा उस हिसाब से। तो फिर कौन कौन मंदिर बचा? वृंदावन, वेस्ट बंगाल में भी एक मंदिर बना था ना, वेस्ट बंगाल वाले कंफर्म कीजिएगा। वेस्ट बंगाल, नवद्वीप, एक अहमदाबाद में बना था। ऐसे जुहू, जुहू, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, कोलकाता, नवद्वीप, हैदराबाद। हैदराबाद के विग्रह शायद स्थापित नहीं होते। हैदराबाद का दर्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ था जब तक गुरु महाराज का शरीर। मायापुर वाला नवद्वीप का एक बताते हैं, परंतु मायापुर वाले में विग्रह तो बाद में आया, बहुत सारे विग्रह बाद में आए। पहले वाले विग्रह कौन है, आप ढूंढ कर बता सके तो बता दीजिएगा, हमको तो नहीं पता चलता। शायद कुछ कुछ विग्रह रहे होंगे, तब मंदिर बना है तो विग्रह तो रहे होंगे। उसके बाद बहुत बड़ा सब बना गया, तो बड़े से मतलब नहीं है हमको। हमको गुरु महाराज के विग्रह, मंदिर से भी मतलब नहीं है हमको। हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, कोई मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, हम कोई सोसाइटी के मंदिर नहीं जाते। हम तो गौर निताई, कृष्णा बलराम, राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा देवी, गुरु महाराज का समाधि और गुरु महाराज का आसन, जिस आसन से वो बोला करते थे, आज लेक्चर वहीं पे हो रहा था, गुरु महाराज का आसन, तो यही इसी का दर्शन करने जाते। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आप अगर सोने का, हीरे का मोती लगा करके आप विग्रह स्थापित कर देंगे, विग्रह स्थापित कर दिया, ये हीरे का मोती लगा हुआ सब, हमको नहीं जाना है, हमको कोई मतलब नहीं बनता। एक और बगल में कुछ बन रहा है, अभी हो सकता है वो एकदम आलीशान बना दे, ऐसा बना दे कि एकदम चमक हो जाए, सबको ही चले जाना, हमको नहीं जाना। हम बस इन्हीं के लिए जाते हैं। और ये मंदिर से बाहर दे दीजिए, हमको मंदिर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मंदिर का कोई मतलब नहीं है, हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं। हम मंदिर कभी नहीं जाएंगे, हमको ये मंदिर से बाहर दे दीजिए। जी जहां पे हम वहां पे, ठीक है।
पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमारा मंदिर से कोई कनेक्शन है ही नहीं, इन सब कुछ हो। हैदराबाद ऋषा माता जी ने लिखा है, हैदराबाद के लिए थोड़ा सा ऋषा माता जी आप ही थोड़ा सा देख लीजिएगा। आशी बिटिया को शायद पता होगा, देखा होगा, है ना। हैदराबाद वाला शायद विग्रह स्थापित किया। मेरे को मालूम है दर्शन वर्शन भी शेयर होता है, बट मेरे को नहीं लगता है विग्रह स्थापित हुआ है। जमीन था, भूमि थी। द प्रीसीडिंग डीटीज ऑफ इस्कॉन हैदराबाद श्री श्री राधा दामोदर मदन मोहन मंदिर at Abbots were initially installed by the worship in April 1974 by AC। बिल्कुल तब अलाउड है, तो वही विग्रह का दर्शन किया कीजिए, वही विग्रह का दर्शन भेजा कीजिए, राधा मदन मोहन। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। तो फिर तो 1976 में टेम्पल इंस्टॉलेशन हो गया, तब तो स्टार्ट हो ही गया था। पता नहीं वो लेक्चर में शायद होता हो, कोई एक लेक्चर में बताते हैं कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ हैदराबाद, शायद उस लेक्चर की बात रही है, पता नहीं, बड़ा अजीब सा बात है। अच्छा है जब स्टार्ट हो गया तो। ये ऑथराइज सोर्स से हो, एक बार वो चेक कर लीजिएगा, आई बिलीव ऑथराइज्ड ही है, तो अच्छा है। तो किन का दर्शन कर सकते हैं? जो दर्शन भेजे जा रहे हैं आरयू ग्रुप पे, उनका दर्शन कर सकते हैं, वो ऑथराइज्ड है। और 108 मंदिर जो गुरु महाराज ने बनाया है, सभी ऑथराइज्ड है, परंतु उन मंदिर में भी वही विग्रह जो गुरु महाराज ने स्थापित किया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन से विग्रह स्थापित किए थे, परंतु जो विग्रह उस समय स्थापित हुए थे, जरूरी नहीं अब व्यक्तिगत रूप से वहां पे गए हों। दर्शन में दिल्ली और बेंगलोर भी जाता है, लेकिन वो बाद में स्थापित हुए हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, बार बार मैं हैदराबाद बोल रहा था, दिमाग में बेंगलोर चल रहा था। बेंगलोर बाद में स्थापित हुआ, रियली सॉरी, बार बार मैं हैदराबाद अभी बोल रहा हूँ। पिछले जब भी मैं हैदराबाद बोला था, हर बार बेंगलोर बोला था, हर बार बेंगलोर। और यहाँ तक मेरे दिमाग में वो बात भी चल रही थी, बेंगलोर वाला हरे कृष्णा वाले लोगों ने किया है, वो डिवीजन बाद में हुआ था, बट ठीक है, जो भी। बेंगलोर वाला नहीं, हैदराबाद वाला अलाउड है, सॉरी, हैदराबाद वाला अलाउड है, रियली सॉरी। पता नहीं कहाँ से बार बार बोल बेंगलोर रहे थे, बोल हैदराबाद रहे थे, सोच बेंगलोर का रहे थे, रियली सॉरी। मैं फिर से एक और बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ, हैदराबाद के दर्शन अलाउड हैं, हैदराबाद के विग्रह श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित हुए हैं, वो बहुत अच्छा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके दर्शन कीजिए, शेयर कीजिए, जाइए। बेंगलोर में नहीं, बेंगलोर का डाउटफुल है, हमको ऑथराइज सोर्स से देख करके बताइए। ऋषा माता जी, फिर आपने हैदराबाद लिखा था, एकदम से लिखा था। जुहू टेम्पल भी स्टार्ट हो गया था, कोलकाता है ही है, मायापुर के कुछ विग्रह। फिर तो हम लोग शायद मंदिर जा ही नहीं पाए गुरुजी। कोई बात नहीं, यहाँ पे वृंदावन में आकर के मंदिर जाइए, और बहुत ज्यादा मंदिर घूमने का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हम लोगों को आज्ञा पालन करने का लक्ष्य होना चाहिए। आरती कीर्तन करना है, वो किया कीजिए। मंदिर घूम करके क्या भक्ति हो जाएगी क्या? विरह में भी तो प्रेम जागृत किया जाता है ना, क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम? ऋचा माता जी, देखा कीजिए, अगर दिल्ली और बेंगलोर भी अवॉइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। दिल्ली और बेंगलोर के भी दर्शन बंद लीजिए, जो गुरु महाराज द्वारा स्थापित है, बस वही। ज्ञानेश्वरी माता जी, आप भी नोट कीजिए।
गुरु महाराज द्वारा स्थापित 108 विग्रह, 108 मंदिर, 108 मंदिर। जैसे यहाँ पे 3 विग्रह स्थापित हुए, तो उनने ही स्थापित किया। अब क्या है, विग्रह की पूजा भी गड़बड़ गड़बड़ तरीके से करते हैं, पर ठीक है, विग्रह तो हमारे, ठीक है, ये बात। यस, दिल्ली वाला आज ही किया, नहीं जाना चाहिए। आज ही किया, मुझे तो नहीं लगता है कि आप आर्यो ग्रुप में हैं भी। आज ही कैसे किया हो, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं आप आर्यो ग्रुप में, तो आपको क्या पता आज ही कैसे होती है। देखिए कितना मेमोरी तेज है, ढूंढ करके बता दिए ना। आज सुबह कौन सा शेयर किया था निशा माता जी? शाम को कौन सा शेयर हुआ, बता दीजिए। जल्दी बोलिए। सुबह जुहू, शाम को लंदन। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? शुद्ध भक्ति करना है तो दृढ़ तो होना पड़ेगा। और गोस्वामियों का कुछ मंदिर है, परंतु गोस्वामियों के मंदिर में भी बहुत सारा कुछ गड़बड़ गड़बड़ काम चल रहा है। जो आज के लोग हैं वो थोड़े शुद्ध नहीं है, तो उसके कारण यही सब, ठीक है। क्या है, शुक्र ताल जा सकते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है? हरे कृष्णा गुरु जी, ये जगह है जहाँ पे वो हाँ, इन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को बरगद पेड़ के नीचे वो सुनाई अच्छा, थी श्रीमद् भागवतम। तो ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पापा का वहीं हुआ था अंतिम संस्कार। पापा हमेशा वहीं जाते थे, तो वहां जा सकते हैं। मंदिर भी बना हुआ है उनका उधर। वो बरगद का पेड़ भी है, पुराना, बहुत पुराना है। मंदिर पे मत, तो कुछ प्रॉब्लम वो है कि आप मंदिर जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी का अनुभव करने जाना चाहते हैं। या फिर अब देखो क्या है, वो लोग वहां पे मार्केटिंग कर रहा होगा, वो मार्केटिंग आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट लग जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड प्लेस है, ज्यादा फेमस प्लेस नहीं है, बट अच्छा है, जितना लोकल आइसोलेटेड प्लेस। लोकल लोगों को पता है, बाकी किसी को जानकारी नहीं है वहाँ के बारे में। तो बहुत हमारे गांव से सब वहीं जाते हैं तीन प्रिया के। बहुत अच्छा, हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना अच्छा है। ये तो क्या नाम था, हाँ, परीक्षित महाराज ने कहाँ पे ये दिया था, ह से कुछ नाम था ना, परीक्षित महाराज को was taught श्रीमद् भागवतम, ह से कुछ नाम था। माता जी कुछ और बता रहे हस्तिनापुर, हैं। नहीं हस्तिनापुर। नहीं नहीं, अब यहाँ पे तो शुक्र ताल ही लिख करके आ रहा है, बट कुछ और था, एच से कुछ नाम याद आ रहा है, पता नहीं, मैं देखूंगा। याद ही नहीं आ रहा, देखता हूँ।
निकाल लिया, अभी देखते हैं बाद में। ओके, यस, अच्छा है। अगर अगर वो स्थान है, वो स्थली है, अच्छा, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है? नहीं, चलिए तो फिर नाम जप करते हैं, कंटिन्यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। और आज एकादशी है तो 12 बजे तक नाम जप कीजिए। हाँ, एक वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच ऋतु माता जी, आपने याद दिलाया। चलिए सबसे पहले आप ही कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी परी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा।